सभी को प्रणाम। इस मेंटल हेल्थ समस्या सेल्फ समाधान में आज से हम बहुत ही सुंदर पुस्तक का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे भीतर की जो भी क्वेश्चन है उन सब का हमें उत्तर मिलेगा। और जहाँ तक सेल्फ समाधान की बात है, तो हम स्वयं ही इस ऑडियो बुक के ज़रिए अपने जीवन की हर समस्याओं का समाधान पाएंगे। तो आज से हम बहुत ही सुंदर प्रश्नोत्तरी पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हमें श्रीमद् भागवत गीता को अगर हम पढ़ें तो ऐसा हमारा अनुभव भी है और अनेकों का अनुभव है कि हमारे मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, द्वंद्व चल रहा है, और हम अगर भगवद गीता के किसी भी पन्ने को पलटते हैं तो उसमें हमारे मन में जो चल रहा है उसका उत्तर मिलता है। और श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा पुस्तक है जो किसी एक धर्म का नहीं है, एक जाति का नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता पूरे ब्रह्मांड का है, पूरे विश्व का है, और इसमें हर समस्याओं का समाधान है। और स्पेशली मानसिक रूप से जो व्यक्ति बहुत ही उधेड़-बुन में है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी और बहुत सारे ऐसी फोबिया, जिस भी मेंटल डिसेबिलिटी के शिकार हैं, उसका इसमें आपको समाधान मिलेगा। तो इसी की खोजबीन करते हुए आज से हम इसको स्टार्ट करते हैं कि आइए हम पढ़ते हैं कि आज से हमें इसमें क्या समाधान मिलता है। तो आज प्रथम अध्याय स्टार्ट करते हैं, जिसमें धृतराष्ट्र उवाच है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच, दृष्टा तु पांडववानिकं वयोढं दुर्योधनास्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमुमु व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजनश्च वीर्यवान् पुरोजितकुन्ती भोजश्च शव्यश्च नरपुङ्गवः पुरुजितकान्तिभोजश्च शव्यश्च नरपुङ्गवः योधा मनुष्य विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एवं महारथ। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सत्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञानार्थं तान ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए ये मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कुपुश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी को कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से
सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। आगे लिखते हैं, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरचितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमभिरचितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजय नयन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोद्य चचे शंखं दद्मो प्रतापवान। कौरवों में युद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवान खगो मुखा सहसेवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूल्यो भवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हर्ययुरुत्से महतीस्य नंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधद्म महाशंखम भीमकर्म वृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टो धूम्नो विराटश्च सत्यकिश्चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखानंदं धम्बु मुह पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्ट धूम्न तथा राजा विराट और अजय सत्याकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी पूजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यादारयत नभश्च पृथ्वीयं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी भी गूंजते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितानंद दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा व्यक्ष्यामिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं यस्थाप्य मे च्युत हे राजन्। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेता निरीचे हम योद्धु कामनवास्तितान् के कैमर्या सह योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्र में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि
इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। यतोष्यमाना न वेचे हम या एतेत्र समागता धात्र राष्ट्रस्य दुर्बुद्धि युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राज लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्य स्थापयित्वा स्थोतमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतानश्ममेता न कुरुनिमिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तदा तत्रापश्ययतिस्ततान् पार्थ पितु नथ पितामहान् आचार्य न मातुलान् भ्रान्तु न पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा स्वशूरान् हृदयश्रयश्च सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। इनका पूर्वार्ध तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पराया विषिदनिदमब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। विंका उत्तरार्ध। अर्जुन उवाच दृष्टेम स्वजनं कृष्ण युयुत्सं तुषुं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्याति व्यपस्तुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। आज यहीं पे हम इस अध्याय को यहीं रोकते हैं। और अभी तक हमने जो भी पढ़ा इससे यही समझ में आता है कि अर्जुन जब युद्ध के मैदान में खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि अपने ही मामा, ससुर, पिता, पौत्र, गुरुजन हैं, और यह सब देखकर अर्जुन को जब युद्ध करने के लिए बोला जाता है तो उनके अंग शिथिल हो जा रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कंप रहे हैं और वो बहुत तनाव में जा रहे हैं। और इनकी जो अवस्था है वो स्ट्रेस की अवस्था है, वो बहुत ही स्ट्रेस और एंजाइटी से घिरे हुए हैं। और यहाँ हम कल देखेंगे कि इस स्ट्रेस और एंजाइटी से भगवान श्री कृष्ण